छतरपुर जिले के हरपालपुर क्षेत्र में स्वामित्व भूमि पर अवैध कब्जे के मामले को लेकर आज दो फरियादी रईस यादव और राजपति यादव एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसपी आगम जैन को आवेदन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। रईस यादव और राजपति यादव ने बताया है कि हरपालपुर के ही राम अवतार यादव, निशा यादव और मूलिया यादव द्वारा उनकी निजी भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि इस भूमि पर उन्होंने स्टे ऑर्डर भी ले रखा है। फरियादियों का आरोप है कि इसके बावजूद विरोधी पक्ष द्वारा लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने हरपालपुर थाना में 2 से 3 बार शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। थक हार कर आज दोनों फरियादी छतरपुर एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी आगम जैन को पूरी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि आरोपित लोग बालू माफिया हैं और बेहद दबंग प्रवृत्ति के हैं। विरोध करने पर गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और उल्टा 181 पोर्टल पर झूठी शिकायतें भी कर चुके हैं। फरियादियों ने एसपी से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि एसपी आगम जैन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। उसको हमारी प्रॉपर्टी दिख रही है कि हमारी निजी संपत्ति पे हक जमाया जाए और हमारी प्रॉपर्टी बिकाऊ की जाए। हम अपना गुजारा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि भी जो हमारा संपत्ति है वो हमारी बनी रहे और प्लस न्यायालय से ये चाहते हैं कि जो सही है उस चीज की जांच हो, उसके बाद कार्रवाई हो। जो झूठी रिपोर्ट ये कर। मेरा नाम रहीश यादव है। हम एक्चुअली हरपालपुर में रहते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, कपड़े की दुकान है हमारी। तो 26 अप्रैल को राम अवतार यादव, निशा यादव और मूलिया यादव ने हमारी जो गोडाउन था उसमें से हमारा सामान बाहर फेंक दिया और उसी दिन हमारे घर की दीवार तोड़ दी और दीवार में भी काफी तोड़फोड़ की। उसी समय पे हमने जब पुलिस को सूचित किया इस बारे में तो उन्होंने हमारा एनसीआर लिख दिया। उसके बाद जब पुलिस में सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमने एक मई को स्टे ऑर्डर लेके आ गए न्यायालय से। जब न्यायालय से स्टे ऑर्डर लेकर आए फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे न्यायालय का स्टे ऑर्डर, और 9 तारीख को फिर भी निर्माण कर रहे थे। तो बाद में 9 तारीख को हमने फिर से वापस से 9 मई को हमने उस निर्माण की सूचना दी हरपालपुर थाने में। उसके बाद कुछ दिनों तक शांति बनी रही। उसके बाद 29 मई को ये लोग मूलिया यादव पहले हमारे मकान पे आ रही और गाली गलौज करने लगी हमारी माताजी से और हमसे। हमने जब कुछ रिस्पांस नहीं किया तो फिर बाद में उन्होंने अपने बेटे को राम अवतार यादव और अपनी बहू को निशा यादव को बुला के फिर हमारी माताजी के साथ मारपीट की। इसकी सूचना जब हमने थाने में दी तो फिर से हमारे एक एनसीआर बना के हमें दे दिया। आज 2 महीने से ज्यादा हो गया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पूरा रिकॉर्ड है कि इन्होंने हमारा सामान बाहर फेंका है, दुकान का दीवार तोड़ी हुई है, हमें हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, कट्टे से मारने की बात करते हैं। और आज ऐसा है कि हमारा वहां पे जीना बहुत मुश्किल हो गया। आए दिन आज हम एसपी ऑफिस में आए हैं। हाँ, एसपी साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने बोला है कि आप निश्चिंत रहिए, जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उल्टा इन्होंने जो विपक्षी पार्टी है राम अवतार यादव, निशा यादव और मूलिया यादव, इन्होंने झूठी 181 की भी रिपोर्ट की है और वो हरपालपुर थाने में दबाव बना रही हैं कि हमारे ऊपर झूठा केस लग जाए और हमें जेल हो जाए। इवन आप देखोगे हम कपड़ा व्यापारी हैं, जो राम अवतार यादव है वो बालू माफिया है, वो नंबर 2 के काम करते रहता है। उसने नंबर 2 के काम करते करते हमारी प्रत्येक जमीन के 6 बीघा जमीन भी बेच दी है, ट्रैक्टर बेच दिया है और 2 नंबर के काम कर करके। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।